जय हिंद। भारत से कई ऐसे देश हैं जो फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आज तक आप लोगों ने सही शुरू से यही सुनते आए थे कि शुरू से भारत किसी दूसरे देशों से फाइटर जेट मंगाते आ रहा है, कभी अमेरिका से, तो कभी रूस से, तो कभी इजराइल से या किसी और देश से। लेकिन इस बार की ये खबर निकल कर आई है कि भारत अब किसी को पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी को बेचने जा रहा है फाइटर जेट। अब ये कौन सा देश इसे लेने वाला है, कितना फाइटर जेट लेने वाला है, कौन सा फाइटर जेट भारत ने ऐसा बनाया है जो सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भारत की डंका बजी है। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं आज के इस क्लास में। सबसे पहले भारत से तेजस नाम का एक फाइटर जेट बनाया गया है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तेजस नाम के इस फाइटर जेट ने काफी धमाल मचा के रखा हुआ है। इसके आधुनिक ये गुणों से लैस है, इसके कारण इसकी डिमांड अभी वर्तमान समय में दुनिया में बढ़ गई है। भारत में भी अभी ऐसे बहुत सारे शक्तिशाली हथियार है, बट क्या होता है वे अपना परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं दिखा पाते वे सब हथियार, जिसके कारण से क्या होता है वे सभी दुनिया उसको जानते नहीं और वे भारत अपना हथियारों का एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, दूसरे देशों को ये बेच नहीं पाता है। और अमेरिका यही क्या करता है, दूसरे देशों को मार धाड़ करवाते रहता है अपना हथियारों का। वो हमेशा अपना परचम लहराते रहता है कि मेरा हथियार ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा हथियार इतना शक्तिशाली है। इसलिए क्या होता है कि अमेरिका का हथियार ले धकाधक पूरा बिकता है। रूस का भी यही रवैया है। रूस भी इधर उधर छेड़ते रहता है किसी को भी, और वह भी क्या करता है अपने हथियार से इधर उधर अगल बगल देशों में, दुनिया भर के देशों में वह भी अपने हथियारों को बेचते रहता है। और भारत के पास क्या है, भारत तो न्यूट्रल में है, ना ही किसी के साथ ये लड़ाई करना चाहता, ना ही किसी के साथ ये उलझना चाहता है। इसलिए क्या करता है, न्यूट्रल पोजीशन में रहता है कि भाई हम किसी के तरफ में नहीं है, ना ही हम अमेरिका के साथ है, ना ही हम रूस के साथ है, इसलिए हम किसी के साथ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए भारत के हथियारों का कभी प्रदर्शन नहीं हो पाता, भारत के हथियार को कभी मौका नहीं मिलता कि वहां पे अच्छा परफॉर्म करे, जिसके कारण से क्या होता है कि भारत के हथियार उतने इंटरनेशनल लेवल पे पहचान नहीं बना पाते, और पहचान ना बनाने के कारण भारत के हथियारों को देश विदेश में नहीं जाना जाता, जिसके कारण से भारत के हथियारों को बहुत कम लोग जानते हैं और भारत के हथियार का डिमांड विश्व में कम है। अमेरिका का अगर खराब से खराब हथियार भी रहता है ना, अमेरिका जो अपने से जो रिटायर करता है, अमेरिका जो अपनी सेवा से जिसे रिटायर कर देता है उसे भी वह अच्छे खासे दामों में बेच देता है। आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो अपने रिटायर वाले जहाज से भी जो अंतिम सांस बिल्कुल रहा उससे भी कहीं मारधाड़ करवा देता है, और उसका एक जहाज को चलते उसका क्या होता है पूरा सेट बेच देता है, पूरा एकदम एक से एक पूरा एकदम बेच देता है। उसी प्रकार से अब भारत के तेजस नामक एक फाइटर जेट है जो वर्तमान समय में आधुनिक गुणों से लैस करके इसे बनाया गया है। काफी अच्छी जहाज है। हम लोग तेजस पे एक अलग से वीडियो करेंगे, उसमें हम तेजस के बारे में सारा चीज बताएंगे। तो ये आधुनिक गुणों से लैस है जिसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है, यानी भारत के बाद आता है, यूरोप में स्थित है, वही इस पे दिलचस्पी दिखाया। वर्तमान समय में अर्जेंटीना के पास किसी भी प्रकार का कोई फाइटर जेट नहीं है। अब इसमें ये तेजस खरीदने में दिलचस्पी दिखाया है, इस प्रकार के वह फाइटर जेट कई दिनों से खोज रहा था, मतलब पिछले कई सालों से खोज रहा था। अब अर्जेंटीना के पास वर्तमान समय में कोई भी बढ़िया फाइटर जेट नहीं है जिससे कि वह किसी भी देश के साथ अपने लड़ाई झगड़ा को 1-2 दिन तक चला सके। उसके पास जो भी है घरेलू स्तर पे बना हुआ जो भी है वो मतलब कि बिल्कुल अंतिम सांस, एक पेशेंट के रूप में वो उसे जब से उसको ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा उसके नाक से, जब भी उसको ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा तभी वह दम तोड़ देगा, यानी जब उसे उड़ाया जाएगा उसी समय यह दम तोड़ देगा। इस प्रकार के फाइटर जेट है उसके पास, बट घरेलू स्तर पे। लेकिन कोई भी बढ़िया अर्जेंटीना के पास अभी फिलहाल कोई भी बढ़िया फाइटर जेट नहीं है। अर्जेंटीना जो है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी से, यानी HAL, सिंपल में से HAL कंपनी से ये 15 फाइटर जेट का डील हुआ है। डील ये अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, डील अभी हो रहा है। अब ये भी डील क्या होता है, फाइनल होता है या कैंसिल होता है ये पता नहीं, लेकिन ज्यादातर 99% इसका चांस है कि संपन्न हो ही जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में इसके पास कोई भी अच्छे फाइटर जेट नहीं है, इसलिए इसका जरूरत नहीं, इसका मजबूरी है खरीदना। ये मजबूरी किसे कहते हैं, क्योंकि आप लोग भी अभी जानते हैं मिर्च और टमाटर दोनों का क्या भाव चल रहा है बाजार में। दोनों लगभग 160-180 इसी के भाव में, मिर्च अभी 160 रुपये के जी के आसपास और टमाटर लगभग 180 रुपये के जी के आसपास है। दोनों का भाव क्या, टमाटर वही क्या है, टमाटर लोगों की पसंद है, अगर टमाटर खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, ये किसी की जरूरत नहीं है, पूरा निडी नहीं है। और वहीं पे मिर्च क्या है कि ये निडी है, इसे आदमी को खरीदना जरूरी है तो जरूरी है। इसी प्रकार से ये क्या है, इसका ये चाहत नहीं है। इसी प्रकार से अर्जेंटीना के लिए तेजस कोई चाहत नहीं है, ये अर्जेंटीना के लिए तेजस एक जरूरी है, क्योंकि काफी दिनों से अर्जेंटीना इसी प्रकार के जहाजों की खोज में था, इसी प्रकार से गुणों वाले लैस में था। यह 15 फाइटर जेटों का डील किया हुआ है।
अर्जेंटीना के पास जो बेड़ो है वह उसको आधुनिक बनाना चाहता है। इसके पास पहले था जो सब लगभग अब नष्ट हो चुके हैं, अब वह उसमें इंक्लूड करके आधुनिक जो फाइटर जेट है उसको इंक्लूड करके इसे आधुनिक बनाना चाहता है, अन्य इसे नया बनाना चाहता है, या अपना टोटल बेड़ो को अब यह नया बनाना चाहता है। नया बनाने के क्रम में इसे तेजस जैसे फाइटर जेट को या खरीद के उसमें इंक्लूडेड करना चाहता है और उसे बहुत ही बेहतर रूप से बनाना चाहता है अपना बेड़ा। जैसे कि रूस का 7वां बेड़ा था जो भारत को सहायता के रूप में वह भेजा था। कब? भारत और पाकिस्तान वार में जब भारत को सहायता के लिए भेजा था रूस, उसी के जैसा यह भी बनाना चाहता है, अपना नया बेड़ा, आधुनिक बेड़ा बनाना चाहता है। इसलिए तेजस जैसे खतरनाक विमानों को, खतरनाक जेटों को उसमें ऐड करना चाहता है। अर्जेंटीना का यह डील लगभग 1.05 अरब अमेरिकी डॉलर का होने वाला है, जो लगभग 8,675 करोड़ रुपए का है। यह बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा बजट भी नहीं नहीं, बहुत छोटा बजट है। इससे ज़्यादा बजट का 3 अरब डॉलर का तो इजराइल खरीद लिया अमेरिका से फाइटर जेट। पहले अर्जेंटीना के पास भी उसका एयरफोर्स का जो ताकत था वह ठीक ठाक था, लेकिन जब से फॉकलैंड का युद्ध हुआ है, यानी कि 1982 ईस्वी के बाद से उसका पास क्या हुआ है, ब्रिटिश सशस्त्र बलों ने उसका धजिया उड़ा दिया है, पूरा अर्जेंटीना का छत विछत पूरा कर दिया। इस प्रकार से मारा चोटा जाग पूरा एकदम धो दिया अर्जेंटीना को, जैसे उसको सांस लेने के करीब भी नहीं बचने दिया। उस पर ऑक्सीजन लगा के उसको जिंदा फिर से किया गया। किसको? अर्जेंटीना को फिर से ऑक्सीजन लगा के जिंदा किया गया। यहाँ पे सब गैर, इसको फॉकलैंड के युद्ध में पूरा इसका वायुसेना पूरा धो दिया एयरफोर्स को। फॉकलैंड के युद्ध में अर्जेंटीना बहुत बुरी तरह से हार गया, और बुरी तरह से हारने के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन इसे जीत गया। और जीतने के पश्चात ब्रिटेन के लगभग 225 सैनिक, ब्रिटेन के लगभग 225 सैनिक शहीद हुए और अर्जेंटीना का लगभग 689 सैनिक शहीद हुए। तो अर्जेंटीना ने फाइनली अपने आत्मसमर्पण कर लिया, क्योंकि इसके पास वायु सेना उतनी मजबूत थी नहीं, इसके एयरफोर्स उतना मजबूत था नहीं, जिसके कारण से इसके पास हथियार भी और भी अधिक मौजूद नहीं था, जिसके कारण से आसानी से हार मान लिया। 2015 के बाद से क्या हुआ, फॉकलैंड का युद्ध कब हुआ था और क्यों हुआ था, इसके बारे में हम लोग अलग से इसका वीडियो करेंगे। 2015 में जो था, 2015 में अर्जेंटीना के पास सबसे अंतिम जो फाइटर जेट था वह मिराज 3 था, जो भी रिटायर हो गया, वह भी 2015 में रिटायर हो गया। उसके बाद से मिराज के अलावा, मिराज 3 के रिटायर होने के पश्चात अर्जेंटीना के पास कोई भी ऐसा विमान नहीं है इसके सहयोग से वह क्या करे, किसी भी देश से उलझ सके, किसी भी देश से लड़ सके। समझ सकते हैं, लगभग 2015 में रिटायर होने के पश्चात अभी लगभग 8 से 9 साल होने को चला, अभी तक इसके पास कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं जो अगल बगल से अपने देशों से लड़ सके। भारत के पास क्या है, राफेल आया, एक से एक आया, राफेल का बर और भी जो है जोड़ा और भी आ गया है, एक से एक है भारत के पास। तेजस तो है ही है, भारत का अपना प्रोडक्ट बनाया हुआ, इसके लिए तेजस के लिए चिंता को कोई विषय नहीं है। अगर तेजस को तेजस भारत का प्रोडक्ट है, भारत में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। भारत के साथ साथ इसे विदेशी भी इसे लेने में रुचि दर्शा रहे, विदेशी भी इसको लेने में इंटरेस्ट है। तेजस फाइटर जेट इतने गुणों से लैस है कि दुनिया, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब, चाइना, ये सब को छोड़कर इंडिया की ओर अपना मन बनाया है तेजस को खरीदने में। काफी देशों ने इसको खरीदने का मन बनाया है। हालांकि वे लोग, सबसे बड़ी भारत के पास समस्या क्या है कि वे लोग सबसे पहले इसका एक टेस्ट ड्राइव चाहते हैं। दुनिया सबसे पहले एक टेस्ट ड्राइव चाहता है, जो कि भारत यही नहीं कर पाता है। टेस्ट ड्राइव यार एक से एक है, ब्रह्मोस है, तेजस है, लेकिन वह क्या होता है, कभी किसी का टेस्ट ही नहीं कर पाता है। और टेस्ट ड्राइव नहीं कर पाने के कारण क्या होता है, दुनिया में भारत का परचम नहीं लहरा पाता। अमेरिका हर समय कहीं ना कहीं मार धाड़ करवा के वह किसी का भी टेस्ट करवा देता है। जैसे अभी क्या किया, वह बहुत सारे अपने हथियार है वह दिया, यूक्रेन को दिया, और भी कहीं भी तुर्की में कभी उठ के मार करा देता है, कभी इराक में जाके मार करा देता है, कभी पाकिस्तान में आ जाता है, वो छोटा कहीं भी वो घुस जाता है। उसका अमेरिका का कहीं रोक टोक नहीं, इसलिए उसका हथियार पूरा दुनिया में क्या होता है, कोई ना कोई देश खरीदते रहता है। भारत क्या है, भारत न्यूट्रल पोजीशन जो अपनाया है, इसके वजह से कहीं भी ये क्या करता है, मारधाड़ नहीं करवाता है। मारधाड़ नहीं करवाने के पश्चात क्या होता है, इसका हथियार, हम लोगों का हथियार का पर्चा नहीं। चर्चा बहुत ही बेहतरीन ढंग से गौर किया होगा कि जब क्लास में या तो अक्सर वही लोग फेमस हो पाते जो बदमाशों में सबसे आगे, या तो शरीफों में सबसे आगे, पढ़ाई लिखाई में, या तो पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे होना चाहिए, या तो बदमाशों में सबसे आगे, वही लोग फेमस हो पाते। जो मिडिल क्लास के रहते हैं वो मिडिल में ही दब के रह जाते हैं, उन लोग को पनपने का कोई चांस नहीं मिलता। उसी प्रकार से ये है, हमेशा इंडिया का हमेशा न्यूट्रल पोजीशन अपनाने की नीति की वजह से इंडिया कभी भी दुनिया में कभी भी आ ही नहीं सकता, कभी भी मार्केट में ये अपना परचम किसी भी कारणवश से नहीं लहरा पाता। इसके पीछे कारण क्या है कि ये न्यूट्रल पोजीशन रहता है, ये विश्व में शांति चाहता है। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में शांति चाहता है। भारत को भी कभी कभी उतना भी शांत नहीं बैठना चाहिए जितना ये शांत बैठ जाते हैं भारत। कभी कभी इसे भी क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को तो कभी म्यांमार को, तो कभी बांग्लादेश में, किसी भी प्रकार से कहीं कहीं घुस घुस के उन लोग को देते रहना चाहिए खुराक, तभी उन लोग सुधरेगा।
अभी चूंकि हम लोग का पास जो सिलीगुड़ी पास जो पतला सा रास्ता है, जो सिलीगुड़ी पास यहाँ बांग्लादेश में, वहाँ पे क्या करना चाहिए था, अभी बांग्लादेश में हम लोग को और अधिक कब्जा कर लेना चाहिए था। वो जो रास्ता जो है पतला वाला, उसको मोटा कर देना चाहिए था। वहाँ का विवाद एक अलग रहता, तो वहाँ से नहीं होता तो ये बांग्लादेश वाला लड़ने आता तो यहाँ एक दो मार दो मिसाइल, ये अलगे मामला है। यहाँ से तुम्हारा अलगे, यहाँ पे क्या होता है, अपने हथियार का परचम होता है। जैसे पिछला बार क्या होता, पाकिस्तान में जो एक ब्रह्मोस जो बिना लोडेड ब्रह्मोस था, वह जो सिर्फ उसका जो गिरा था वह 24 करोड़ का था, वह उसे जानबूझ कर छोड़ा गया था। उसको देखकर अभी क्या हुआ, दुनिया में अभी रूस खरीदने का इसका मन बनाया है, जो भी इस पर हम लोग अलग से सेशन करने वाले हैं। रूस ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी जताई है, इसे प्रचार के कारण दिया था, जो उस दिन की घटना के कारण ही रूस इस पर मन बनाया है ब्रह्मोस को, ताकि इसे कोई भी टारगेट नहीं कर पाता। लेकिन एक बात याद रखिए, ब्रह्मोस के अभी टक्कर में दुनिया में कोई भी ऐसा मिसाइल नहीं है, कोई भी देश इसको अभी तक नहीं बना पाया है। अगर आप लोग सोचते होंगे कि रूस का S-400 है तो वह भी अभी बहुत पीछे है, वह भी ब्रह्मोस को पीछे नहीं कर सकता है। ब्रह्मोस का मारने का तरीका वो अलग ढंग के, या क्या होता है, सीधे से जाता है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली भागता है। यहाँ से ये सीधा यहाँ से उठा, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल भागता है, और ये क्या जाता है, यहाँ से जाता है, उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से जाता है। ये इस प्रकार से जाने की वजह से अलग हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टली जाके मारता है, इसका अलग मार होता है। अर्जेंटीना रूस के सेकेंड हैंड सुखोई विमान को खरीदना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, वर्तमान समय में रूस की हालत ऐसी हो गई है कि वह अपने खुद किसी को बेचने के हालत में नहीं है, वह खुद ही दूसरे जगह से वह हथियार मंगा रहा है, क्योंकि उसके अभी बहुत सारे सेंक्शंस की वजह से उसके दुनिया में तमाम जगह से उसके पार्ट्स आते थे, वह अभी खुद क्रिएट नहीं कर पा रहा है हथियार, इसलिए वह दुनिया के तमाम देशों से, जैसे चाइना से, इंडिया से ब्रह्मोस, इस प्रकार के हथियार दूसरे देशों से वह मंगवा कर अभी किसी तरह युद्ध को खींच रहा है। अभी रूस का जितना सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा बुरा हाल अभी हो गया है रूस का, क्योंकि उसे अंतिम इतना लंबा उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि युद्ध होगा। 24 फरवरी 2022 में युद्ध स्टार्ट हुआ, जो आज तक भी अभी तक चलते हैं या अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसी समय दर्शाया जा रहा था, उसी समय मीडिया के द्वारा दर्शाया जा रहा था, अब होगा कहाँ पे, के ऊपर कब्जा होगा, अब होगा के ऊपर कब्जा, अब हो गया मेरा, अब यूक्रेन हार गया। लेकिन आज तक देखिए इतना दूर तक, और यूक्रेन से ज्यादा त्रस्त अब रूस को दिखाई दे रहा है, रूस अब ज्यादा त्रस्त होते हुए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, हालांकि एक बात यह है कि रूस कभी हारने वाला नहीं है, रूस हारेगा नहीं। रूस जब भी हारने के पोजीशन में जाएगा, वह अपना दूसरा नीति अपना लेगा, उसको शांत कर देगा, किसी ना किसी तरह से वह यूक्रेन को शांत कर लेगा। रूस के पास बहुत दिमाग है, रूस हारने वाला नहीं है। खैर, इसमें चिंता की बात नहीं है कि रूस हार जाएगा। छोटा अर्जेंटीना की एयरफोर्स का हालत 2015 के बाद से, यानी मिराज 3 के रिटायर होने के बाद से ऐसा उसका हालत हो गया है अर्जेंटीना का एयरफोर्स की, कि जब 2016 में अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा जब आए थे अर्जेंटीना के दौरे पे, तो इनके पास क्या था, उनको सुरक्षा देने के लिए, यानी एयरफोर्स 1 को सुरक्षा देने के लिए इनके पास किसी भी प्रकार का कोई फाइटर जेट नहीं था। इसके लिए क्या था, अमेरिका खुद आ रहा है। जैसे वही वाला बात हो गई ना, कि कहीं पे गए खाने के लिए, वहां पे पत्तल नहीं है, गिलास नहीं है। जैसे पहले घर से गिलास लेकर लोग जाते थे, अब भले मिलने लगा है, वहां पे किसी का भंडारा में जाते थे तो वहां पे क्या करते थे, पहले लोटा गिलास लोग जाते थे। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, जब ये 2016 ईस्वी में अर्जेंटीना के दौरे पे थे, तो यहाँ पे विमान एयरफोर्स 1 को सुरक्षा देने के लिए इसके पास, यानी अर्जेंटीना के पास किसी भी प्रकार का कोई भी फाइटर जेट नहीं था, जिसके वजह से क्या हुआ कि उसे, यानी अमेरिका को खुद ही वहां पे F-16 को उसके सुरक्षा के लिए साथ में लेकर जाना पड़े। जैसे हम लोग पहले भंडारे में जाते थे तो क्या करते थे, खाने के लिए जाते थे। आज से लगभग 15-17 साल या 20 साल पहले की बात बताए, या 25 साल पहले की बात बताए, तो वहाँ पे लोगों को अपना घर से लोटा लेके खुद ही जाना पड़ता था वहाँ पे खाने पीने के लिए। उसी प्रकार से इसके साथ हुआ कि वहाँ पे जा तो रहे, लेकिन सुरक्षा का कोई पता नहीं है। अपना फाइटर जेट खुद भाई लेके आओ, यहाँ पे सुरक्षा पता नहीं है। तो इस प्रकार की हालत हो गई एयरफोर्स की अर्जेंटीना के। इससे बहुत ही जरूरी है तेजस खरीदने में। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं, तेजस कैसा जहाज है, कमेंट करके जरूर बताना। तेजस पे हम लोग अलग से वीडियो करेंगे। फॉकलैंड का युद्ध क्या है, इसके बारे में भी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, फॉकलैंड के बारे में। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अर्जेंटीना को तेजस खरीदना चाहिए या नहीं, कमेंट करके अपना राय जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।